ट्रेन से सफर करने वाले लाखों यात्रियों के लिए बड़ी गुड न्यूज आई है। अब जनरल टिकट की बुकिंग आसान कर दी गई है। 1 अप्रैल से रेलवे जनरल टिकट की पेमेंट के लिए डिजिटल क्यूआर कोड को मंजूरी दे दी गई है। अब आप कहेंगे कि इससे होगा क्या? तो अब आप जनरल ट्रेन टिकट यूपीआई के जरिए खरीद सकते हैं। और तो और अगर आपको रेलवे स्टेशन से जनरल ट्रेन टिकट लेना है तो आप रेलवे स्टेशन पर मौजूद टिकट काउंटर पर क्यूआर कोड के जरिए आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। ये पेमेंट पेटीएम, गूगल पे और फोन पे जैसे यूपीआई मोड के माध्यम से किया जा सकेगा। अब क्या है पूरी खबर, विस्तार से जानने और समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले जो दिक्कत वाला मामला है उसको आसान भाषा में समझ लीजिए। अगर आपने कभी भी ट्रेन की यात्रा की है और जनरल टिकट लेकर ट्रेन में बैठे हैं तो जरूर आपको भी एक समस्या का सामना करना पड़ा होगा। अक्सर सामान्य श्रेणी यानी जनरल ट्रेन के टिकट खरीदने के दौरान छुट्टे पैसे की समस्या के कारण टिकट लेने में भारी परेशानी होती है। कई बार टिकट की कीमत ऐसी होती है कि आपको 2 या 3 रुपए छुट्टे पैसे की जरूरत पड़ जाती है। काउंटर पर छुट्टे पैसे मौजूद नहीं होने के कारण टिकट लेने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और भीड़ के कारण आप ज्यादा देर टिकट काउंटर पर खड़े भी नहीं रह सकते। कभी कभी तो जनरल ट्रेन टिकट की लाइन देखकर भी मूड खराब हो जाता है कि कौन इस मारामारी में जाए। लेकिन अब लोगों की परेशानी का हल रेलवे ने निकाल लिया है। रेलवे के द्वारा जनरल टिकट के काउंटर पर भी एक ऐसी सुविधा शुरू की गई है कि अब लोगों को छुट्टे पैसे के कारण ट्रेन छोड़ने की नौबत ही नहीं आएगी और ना ही घंटों लाइन में लगना पड़ेगा। अब क्या है वो नियम, आसान भाषा में समझिए। ट्रेन टिकट का नया नियम यूपीआई से जुड़ा हुआ है, जिसमें अब यात्री जनरल टिकट यूपीआई के जरिए खरीद सकते हैं। रेलवे की इस नई सर्विस में लोग रेलवे स्टेशन पर मौजूद टिकट काउंटर पर क्यूआर कोड के जरिए भी पेमेंट कर सकेंगे। ये पेमेंट पेटीएम, गूगल पे और फोन पे जैसी यूपीआई मोड के माध्यम से किया जा सकेगा। अब इससे कौन कौन सी बड़ी समस्या का समाधान होगा ये भी सरल भाषा में समझिए। रेलवे द्वारा डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने से रोजाना टिकट काउंटर पर जनरल टिकट खरीदने वाले लोगों को काफी राहत मिलेगी। यूपीआई के जरिए डिजिटल पेमेंट से लोगों को पैसे खोने की समस्या से भी राहत मिलेगी। साथ में जो टिकट काउंटर पर लंबी भीड़ देखने को मिलती थी, अब उसमें भी कमी देखी जा सकेगी। टिकट काउंटर पर मौजूद कर्मचारियों को नकदी यानी कैश की व्यवस्था करने में लगने वाला समय बचेगा। डिजिटल पेमेंट से लोगों को कम समय में टिकट मिल पाए, जिससे पूरी ट्रांसपेरेंसी को भी यानी पारदर्शिता को भी बढ़ावा मिलेगा। बता दें, इंडियन रेलवे में रिजर्वेशन टिकट 2 तरह से मिलते हैं, एक रेलवे काउंटर टिकट और दूसरा ऑनलाइन ही टिकट। अब टिकट और रेलवे की बात हो रही है तो जाते जाते टिकट कैंसिलेशन वाला मामला भी आसान भाषा में समझ लीजिए। आईआरसीटीसी के मुताबिक अगर आरएसी या वेटिंग लिस्ट का टिकट कैंसिल किया जाता है तो 60 रुपए रिफंड से काटे जाते हैं। वहीं अगर कंफर्म्ड ई टिकट ट्रेन चलने के शेड्यूल के 48 घंटे पहले कैंसिल किया जाता है तो एसी फर्स्ट क्लास में 240 रुपए, तो एसी सेकंड टियर में 200 रुपए, एसी थर्ड टियर में 180 रुपए, तो स्लीपर में 120 रुपए और सेकंड क्लास में 60 रुपए काट लिए जाते हैं। वहीं अगर कंफर्म ट्रेन टिकट के शेड्यूल से 48 से 12 घंटे के भीतर कैंसिलेशन किया जाता है तो किराए का 25% हिस्सा काटकर रिफंड किया जाता है। इसी तरह देश और दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकमत हिंदी।